आज हमारे साथ हैं कृष्णा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के एमडी कृष्णा जोशी जी। आइए इनसे बात करते हैं इनके बिजनेस और करियर के बारे में। कृष्णा जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज कृष्णा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन देश विदेश में काम करते हुए ऊंचाइयों पर है। बताइए कि आपने अपने करियर की शुरुआत कहां से की? सर मैं स्टार्टिंग के दिनों में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। 2003 में मैं अपने LIC की एजेंसी लेके स्टार्ट किया। तो स्टार्ट के दौरान हमने काफ़ी कुछ सीखने को मिला हमें। उसके बाद LIC के साथ काम किया, तो आज हम देश विदेश में काम कर रहे हैं। क्लेम लेना आम आदमी के लिए कैसे आसान हो सकता है? देखो सर, इंश्योरेंस क्लेम के लिए क्या होता है कि आसान तो नहीं कह सकते, इजी किया जा सकता है। इंश्योरेंस क्लेम के लिए आज की डेट में क्या होता है, लोग इंश्योरेंस की पॉलिसियां ऑनलाइन या किसी ब्रोकर के थ्रू या कहीं पर भी ले लेते हैं। लेकिन अच्छे क्लेम को सही तरह प्रोसेस करने के लिए एक प्रोफेशनल एडवाइजर से ही पॉलिसी लेनी चाहिए, और जो आपको फ्यूचर में सर्विस दे पाए। क्योंकि हमारे पास आज तक जितने भी इंश्योरेंस किए हमने, जितने भी क्लेम आए, कोई भी क्लेम हमारा तक रुका नहीं। हमने 100% क्लेम दिया है। कृष्णा जी ये बताइए, युवा लोग टर्म इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड क्यों लेना चाहते हैं? देखो, अवेयरनेस बेसिकली क्या है, टीवी में, इंटरनेट में जो चीज़ें आती हैं आज की डेट में लोग उसको लेते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड और टर्म इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। लेकिन हम हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, हमारे पास क्या होता है कि हम सेविंग पे विश्वास रखते हैं। हमने म्यूचुअल फंड भी लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस, लेकिन एक गारंटेड सेविंग प्लान लेना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग और बच्चों के एजुकेशन या स्टेट क्रिएशन के लिए गारंटेड प्लान जरूर लेना चाहिए। अच्छा कृष्णा जी, आज मार्केट में इंश्योरेंस की भरमार है। सबसे अच्छा इंश्योरेंस प्लान कैसे चेक कर सकते हैं? सर, इंश्योरेंस में आज की डेट में इतनी कंपनियां काम कर रही हैं इंश्योरेंस के लिए, लेकिन सबसे अच्छे इंश्योरेंस प्लान के लिए आपका पैसा जहां भी इन्वेस्ट किया जा रहा है, एक तो गारंटेड होना चाहिए, दूसरा अच्छा रिस्क कवर होना चाहिए, तीसरा टैक्स फ्री रिटर्न्स और अभी 80C सेक्शन में छूट मिलनी चाहिए। वही अच्छा प्लान माना जाता है। अच्छा ये बताइए कृष्णा जी, हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम को कैसे समझा जा सकता है? क्योंकि कई बार आज लोग समझ नहीं पाते हैं, तो कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों के बारे में। देखो, हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम का बिल्कुल अलग अलग दोनों ही चीजें हैं। जो मेडिक्लेम का जो सप्लीमेंट्री है, हेल्थ इंश्योरेंस है। बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस में हमेशा डिफाइंड बेनिफिट होते हैं, पहले ही बता दिया जाता है किस बीमारी में हम कितना % क्लेम देंगे आपको। हेल्थ इंश्योरेंस कभी भी कैशलेस नहीं होता है, मेडिक्लेम हमेशा कैशलेस होता है। उसमें इनडिफाइंड बेनिफिट है, क्योंकि किस बीमारी में मिलेगा किस में नहीं मिलेगा उसमें डिसाइडेड नहीं होता है। दोनों ही प्लान लेने चाहिए, पहले मेडिक्लेम कैशलेस ले लो, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। कृष्णा जी ये बताइए कि आम आदमी को जीवन बीमा से क्या फायदा होता है? सर, आम आदमी को जीवन बीमा के फायदे, उसके परिवार को फायदा होता है। परिवार के लिए बीमा किया जाता है। बेसिकली आम आदमी को बीमे की जरूरत नहीं है, उसके परिवार के लिए जरूरत है। आम आदमी को बीमा जो खरीदना चाहिए, कम से कम जो उसकी एनुअल इनकम है उससे 15 टाइम से 20 टाइम तक उससे इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। क्योंकि हम जब अर्निंग स्टार्ट करते हैं तो 25 साल से लेकर 60 साल तक हम रोज रिस्क ले रहे होते हैं। हम बाइक से चलते हैं, कार से चलते हैं, घर की EMI, कार की EMI, उसके अलावा रोजमर्रा के खर्चे। कम से कम आपका 15 टाइम्स से 20 टाइम्स तक आपका रिस्क कवर रहना चाहिए। उसके बाद यदि हम रिटायर्ड होते हैं तो हमें रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी पैसा वहाँ से मिलना चाहिए। हमें इस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा पार्ट है जो आपकी ज़िंदगी में और आपकी परिवार की ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसको आपने जितना मैक्सिमम कर सके उतना करना चाहिए। आज की तारीख में बहुत सारे ब्रोकर एडवाइजर मार्केट्स में हैं। ऐसे में लोग आपसे ही प्लानिंग क्यों लें? ऐसे आप कैसे बेहतर हैं? सर, बिल्कुल राइट क्वेश्चन पूछा। देखो सर, हम आप बेचने के नाम से हम नहीं जाने जाते, हम तो सर्विस देते हैं लोगों को डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। हम पिछले 20 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आज तक किसी भी इंसान का आज तक कभी भी कोई क्लेम नहीं रुका। हमें क्लेम प्रोसेसिंग एक्सपर्ट के नाम से जाना जाता है। कहीं इंश्योरेंस की कहीं की भी पॉलिसी हो, हम उसको क्लेम दिला सकते हैं। आजकल के टाइम में हर किसी का कुछ ना कुछ टारगेट होता है। आपके टारगेट कस्टमर कौन से हैं? सर, हमारे टारगेट ऑडिशंस बेसिकली यंग कपल्स, यंग लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सारे प्रोफेशनल्स हमारे कस्टमर्स हैं। साथ में हम NRI का भी बीमा करते हैं। अच्छा ये बताइए सर कि जो लोग भारत से बाहर रहते हैं, NRI वगैरह, उनके लिए क्या प्लान अवेलेबल है आपके पास अभी? सर, हम NRI के इंश्योरेंस के नाम से जाने जाते हैं। हम दुनिया के 40 देशों में हम बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन हम दोनों तरह से NRI के लिए इंश्योरेंस कर सकते हैं। जिसमें कि NRI को बहुत सारी छूट मिलती हैं और GST उनके लिए वेव होता है। और NRI का इंश्योरेंस ऑनलाइन ऑफलाइन करने के लिए एक मेल ऑर्डर बिजनेस से होता है, दूसरा कि आप वहाँ उस कंट्री में विजिट करके कर सकते हैं। हम NRI के लिए US में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया, कतर, ये सिंगापुर में हम इंश्योरेंस कर रहे हैं आज के डेट में। अच्छा ये बताइए कृष्णा जी, फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या मूल मंत्र होता है?
सर फाइनेंशियल प्लानिंग का मूल मंत्र बेसिकली आता है, कोई इंसान 100 रुपये कमा रहा था, उस इनकम को उसने 4 पार्टों में बांटना चाहिए। पहली इनकम रोजमर्रा के खर्चे, 30% पैसा उनमें लगता है, इसमें दाल रोटी आपके जो रोज के खर्चे होते हैं। उसके अलावा 30% पैसा आपका EMI में खर्च हो जाना चाहिए, और 10% पैसा आपने लाइफस्टाइल में खर्च करना चाहिए, और बचा हुआ 30% आपने सेविंग्स में लगाना चाहिए। उस सेविंग्स को 2 पार्ट में बांटना चाहिए, पहला लॉन्ग टाइम सेविंग, दूसरा शॉर्ट टाइम सेविंग। शॉर्ट टाइम सेविंग में आता है कि आपके म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस के, मनी बैक प्लान, पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, उनमें पैसा लगाना चाहिए जरूर। लेकिन जो 15% पैसा बचता है उसको अपने रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों के एजुकेशन और स्टेट क्रिएशन के लिए अपने बचत करना चाहिए, जिसे लंबे टाइम में 10 साल से ऊपर की टर्म लेनी चाहिए। इंश्योरेंस मार्केट इतना बड़ा है, यहाँ पे आपके कंपटीटर भी होंगे, ऐसे में आप किनको अपना कंपटीटर मानते हैं? सर आज की डेट में इंश्योरेंस के कंपटीटर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैं कंपटीटर समझता हूँ, जो आजकल नए ब्रोकर्स आ रहे हैं, नए जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाते हैं, जो एडवाइजर्स होते हैं वो चले जाते हैं, तो कंपनी की और इंश्योरेंस कंपनी की बुराइयां करते हैं, उन्हें हम कंप्यूटर समझते हैं। अच्छा, ये बताइए सर कि आपका बर्निंग डिजायर क्या है? 5 साल बाद आप अपने बिजनेस को कहाँ देखना चाहते हैं? सर मेरा बर्निंग डिजायर है, मैंने पहले ही घोषित किया है कि मैं 24 जनवरी 2029 को अपने सारे 1 लाख कस्टमर्स की फैमिलियों को हम सुरक्षित करना चाहते हैं। उस दिन हम FID घोषित करना चाहते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे, मतलब वित्तीय रूप से स्वतंत्र लोगों को 1 लाख फैमिलियों को करना चाहते हैं। ये मेरा बर्निंग डिजायर है। अभी हमने बात की है कृष्णा फाइनेंस कॉर्पोरेशन के MD कृष्णा जी से। कृष्णा जी से एक बात और पूछना चाहेंगे कि ये अपने इस दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे अपनी उनकी लाइफ सुगम हो सके? सर दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा किसी भी प्रोफेशनल एडवाइजर से ही अपनी सलाह लें, ऑनलाइन साइटों के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि आज की डेट में इंश्योरेंस में फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक प्रोफेशनल आदमी से अपनी प्लानिंग कराएंगे तो आपका फ्यूचर भी सुरक्षित रहेगा, आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा। हमेशा एक प्रोफेशनल की ही सलाह लें, जिससे कि आपको फायदा होगा और आपके समाज को फायदा। थैंक यू सर। धन्यवाद कृष्णा जी।